चाहती हैं कि जो भी ऐसा किया है उस पर कार्रवाई हो? क्या कहेंगे? सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए उसको। सजा मिलना चाहिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी बहार आ गई है कि पूछिए नहीं। ये वही बिहार की राजधानी पटना है जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बागडोर संभालते हैं। जरा आप सोचिए कि जिस अस्पताल में आप इलाज करवाने जाइएगा और सोचिएगा कि उस अस्पताल में इलाज करके आप ठीक होकर घर जाएंगे, तो जरा आप सचेत हो जाइए, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं इस अस्पताल को बड़े तामझाम के साथ बनाया गया था, महावीर आयोग संस्थान। और ये इस अस्पताल की बात कर ली जाए तो किसी तरह का ये अस्पताल जो है वो किसी योग्य नहीं है। जरा आप सोचिए कि रेखा जिस आस के साथ इलाज करवाने आई थी कि अपने कान का इलाज करेगी, लेकिन उसे अपना हाथ कटवाना पड़ा। जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि विगत इस महीने पहले रेखा यहाँ इलाज करवाने आई थी और उसके कान में किसी तरह की समस्या थी और जिसके बाद गलत इंजेक्शन देने के बाद उसका हाथ काटना पड़ा। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और सीधे तौर पे अगर कोई सोचेगा कि हम वीडियो बनाएंगे और डरा देंगे और चले जाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सच है वो दिखेगा। और समझिए कि जिस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल होता है। और इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल के डायरेक्टर से मिलने आए तो देखिए किस प्रकार से गेट को लगा दिया गया और हमारा ही वीडियो बनाया जा रहा है। रेखा जिसकी शादी होने वाली थी, नवंबर में शादी थी और बड़े उम्मीदों के साथ उसके परिवार के लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ शादी तय किया था कि उसकी शादी की जाएगी, लेकिन हाथ कटने के वजह से उसका शादी टूट गया। अब आप समझिए कि जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लगातार कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर काम किया जाएगा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से अपने नाकामी को छिपाया जा रहा है। तमाम ये जो लोग हैं वो डॉक्टर NR विश्वास जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, हमने भी उनको कॉल लगाने की बात की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। अगर बात कर ली जाए तो मेडिकल की पत्रकारिता करते हुए हमें 10 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी कोई भी यहाँ का जो सरकार का नुमाइंदा है, जब इस पूरे मामले को लेके यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, अस्पताल के जो प्रबंधक है, प्रशासन है, जब उनसे बात की गई है तो ये साहब हमारा वीडियो बना रहे थे, उससे भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि डरेगा वो जो गलत किया है। डायरेक्टर साहब आए हैं? डायरेक्टर साहब आए हैं श्रीमान? नहीं आए। अच्छा, हाँ, हम भी जबरदस्ती नहीं घुस रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं ना कि बड़ी गलती है ये। हम लोग को पेशेंट का दिक्कत हो रहा है, इनके बताएंगे। हमारा एडिशनल डायरेक्टर बताते हैं। क्यों मारिएगा? क्या नहीं मारिएगा? ड्यूटी में है तो मारेगा। ठीक है, सीधे तौर पे कहा जा सकता है एक बड़ी लापरवाही है। और जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे इलाज करवाने आई थी, देखिए किसी मरीज को भीड़ नहीं लगाई आप लोग, किसी मरीज को दिक्कत भी ना हो, सिर्फ हम सवाल पूछने आए थे कि आखिर इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। और समझिए कि सरकार के तरफ से ये कहा जाता है कि बेहतर इलाज किया जाएगा, लेकिन आज रेखा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और किस प्रकार से तमाम जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो तमाम जो लोग हैं, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से आदेश दे दिया गया, भीड़ मत नहीं लगाइए आप लोग, ये दे दिया गया, आदेश दे दिया गया कि कोई भी मीडिया कर्मी आएगा उसे रोका नहीं जाएगा। और पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, जो रेखा शिवहर की रहने वाली है, वो इलाज कराने आई थी, अपने कान का ऑपरेशन कराने आई थी, लेकिन गलत इंजेक्शन दे देने की वजह से सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि उसका हाथ काटना पड़ा और एक परिवार दर दर भटकते रहा। जब इस पूरे मामले को लेके यहाँ के जो दोषी डॉक्टर है उन पे क्या कुछ कार्रवाई की गई और जिस प्रकार से बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। और समझिए कि किस प्रकार से यहाँ जो शक्ति दिखाई जा रही है, जो गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले को लेके अस्पताल प्रशासन मौन है। आप नहीं मानते हैं सर कि बड़ी लापरवाही है, कोई कान का ऑपरेशन कराने आए और हाथ कटाना पड़ जाए? ये तो है कि अस्पताल में गलती है सर, आप मानते हैं कि गलती है अस्पताल का? गलती है ये अस्पताल का।
गलती है, कान का इलाज करवावे आवेगा तो आज का काटेगा। गलत सुइया दे दिया गया था। गलती किया। के तौर पे एक बड़ी लापरवाही। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से दावा किया जाता है कि सुशासन का राज है, लेकिन क्या बच्ची को न्याय मिल पाएगा ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस अस्पताल की वजह से एक रेखा की जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब इस सोए सिस्टम और इस लापरवाह सिस्टम और ये बेशरम बेहया जो अस्पताल है, जब उससे सवाल करने के लिए हम पहुंचते हैं तो देखिए किस प्रकार से गुंडागर्दी दिखाई जाती है, किस प्रकार से रोका जाता है। और रेखा, जिसके माँ बाप ने ये उम्मीद लगाई थी कि हम अपनी बेटी का यहाँ पे बेटी का शादी करेंगे, लेकिन हाथ कट जाने की वजह से पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि उसकी शादी टूट गई। और इस गलती के कारण कोई भी सरकार का जो नुमाइंदा हो या अस्पताल का कोई नुमाइंदा है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और अपने नाकामी छिपाने के लिए किस प्रकार से गेट लगा दिया गया और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। रोहित यादव, NBC 24 पटना।